अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो इस चैप्टर को करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूले देखते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, इनको देखते हैं हम। ठीक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम किसी भी फंक्शन का या नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जब हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा सिंबल है डिफरेंशिएशन का, कि डी वाई बाई डी एक्स किसका करना है, एक्स की पावर एन का करना है। तो जो सिंबल है वो क्या लिखाएगा, जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उससे पहले लिखा है, उसके बाद नहीं लिखना, उसके पहले लिखना है। और जहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा है, जिसके पहले लगा है उसी का करना है। ठीक, इसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है एक्स की पावर एन का। ठीक है, तो इसके पहले लिखाएगा ये डी वाई डी एक्स, जिसके बाद लिखा होता तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन नहीं होता। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन, पावर आगे जाएगी, फिर पावर के अंदर जो लिखा है मतलब एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो ये इतना होने के बाद पहले का आएगा वो पावर का हुआ, तो पावर का होने से पावर आगे आ गई और पावर कितनी बच गई, एक्स एन माइनस वन। उसके बाद पावर के अंदर जो लिखा होता है, कौन लिखा है पावर के अंदर, एक्स लिखा है। इस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन एक्स क्या होता है, वन, जो हमने आगे सीखेंगे एक्स क्या होगा है, वन होता है, तो इसलिए इसको शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे डिवाइड एक्स से कितना होता है, वन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से वन कोई कांस्टेंट नंबर है उसको क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। ये रूट एक्स का कैसे आया हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। ठीक है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। ये लिख दिया मैंने साइड में कि जो भी नंबर आपका रूट में होता है उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले आप उसका क्या करो, उसकी पावर चेंज कर लो, मतलब उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ठीक, ई एक्स का होता है ई एक्स। ठीक है, ई एक्स का ई एक्स कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और डी वाई बाई डी एक्स लॉग ई एक्स का, ये ई लिखा है चाहे नहीं आया, ये ई होता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन में लिखा आएगा, बहुत से में नहीं भी आएगा, तो वो ई एक्स ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, 1/x होता है। इसको हम लॉग एक्स पढ़ सकते हैं, लॉग एक्स क्या होगा, 1/x होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स का, ए एक्स लॉग ए होगा। ठीक है, ए एक्स लॉग ए, सवाल ऐसा कैसा फिर लॉग ए मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर है, ए क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, इसकी पावर एक्स है, तो इसका ऐसा होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा ई एक्स लिखी, तो ई एक्स में जो एक्स है इसका एंगल है, बाद में इस एंगल का भी होगा, लेकिन एंगल का वन हो जाएगा, इसे लिखते नहीं है। लॉग एक्स की सीरीज में इस एक्स का भी, लॉग का भी एक एंगल है एक्स, इसका भी होता है, लेकिन इसका वन हो जाएगा। ए एक्स की सीरीज में ये भी एक एंगल है, तो इसका एंगल का भी होता है। ठीक है, अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स, यहाँ क्या था, ई एक्स था, और यहाँ आ गया ए एक्स, तो क्या होगा, 1/x लॉग ए होगा। ठीक है, 1/x लॉग ए होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स 1/x से इसका होगा माइनस का 1/x स्क्वायर। कैसे हुआ कि ये हमने ऊपर पहुँचा दिया, तो ये होगा एक्स की पावर -1, और जैसे एक्स की पावर -1 हुआ तो इसका हमने पहले वाला फार्मूला यूज़ करके इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, अब साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। इनमें बाद में इसके एंगल का भी डी वाई बाई डी एक्स होता है, लेकिन सभी एंगल में एक्स होने की वजह से वन होता है, इसलिए हम लिखते नहीं है उसको। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होगा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होगा, और कोट एक्स का कोस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इसमें एक खास चीज़ ये है कि जो फंक्शन हमारे सी से स्टार्ट हुए हैं उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में होगा। देख सकते हो कोस का माइनस में हुआ, कोसेक का माइनस में और कोट का माइनस है। ठीक है, तो साइन का तो मतलब कोस का माइनस साइन एक्स और साइन का कोस एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक कोट एक्स, और कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूले हमारे हैं, यदि आपको इन फार्मूले को याद रख लिया तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने फार्मूला याद नहीं करे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी फार्मूला बेस्ड है, सवाल में कुछ भी नहीं है, फार्मूला का ध्यान रखना है और उसके नियम का ध्यान रखना है कि कब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है। यदि आपको ये पता है तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको ये चीज़ नहीं पता है तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा गलती हो जाएगा। सबसे पहले फोकस करें फार्मूले पर। ठीक है, अब जैसे इसमें वो मल्टीप्लाई का फार्मूला भी होता है कि जब कोई दो नंबर है या दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो कैसे उसको लिखेंगे हम, पहला पार्ट इज मतलब जो पहले पार्ट होगा वो ऐसा कैसा रख देंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड वाले पार्ट का। इसका मतलब है कि आपको पहले पार्ट से नहीं छेड़ना है, उसके इंटू में क्या है दूसरा पार्ट है, लेकिन कि जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आएगा, उस पहले पार्ट के इंटू में आएगा। पहले वाले से नहीं छेड़ना है, यहाँ पे दूसरे वाला करना है, प्लस यहाँ पे दूसरे वाले से कुछ नहीं करना है, पहला वाला करना है। ठीक है, सब डिफरेंशिएशन हो गया। अब यदि यही मान लो फंक्शन में आएगा तो कैसे लिखेंगे, मतलब फ्रैक्शन में आएगा तो 1/, डिवाइड में आएगा तो क्या लिखेंगे, पहले वाला पहले लिखाएगा डिवाइड वाला, क्योंकि डिवाइड वाला कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाई डी करना है पहले फर्स्ट वाले का। ठीक है, डिवाइड एस कैसे करना है, पहले फर्स्ट वाले का, माइनस फर्स्ट वाला एडिस डिवाइड बाई डी सेकंड वाले का, और नीचे जो लिखा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी फार्मूले की। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको करते हैं। जैसे डिवाइड बाई डी एक्स लिखा है ए एक्स। ठीक है, ए एक्स
हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो सिर्फ एक्स का होगा, अदरवाइज चीज़ जो भी होगी वो या तो वो बाहर निकल जाएगी या फिर उसका कुछ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स, तो ए क्या है हमारे लिए कॉन्स्टेंट है और इंटू में क्या एक्स है। यदि ये ए के साथ एक्स नहीं होता, ए के साथ एक्स नहीं होता तो इसका आंसर जीरो हो जाता, लेकिन ये एक्स होने की वजह से हमने क्या करा, इस ए को क्वेश्चन से बाहर निकाल दिया, मतलब ये कम बना के बाहर निकल, क्योंकि इसका डिफरेंशियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटू में यदि ये सिंगल होता है तो इसका जीरो कर देते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है डी वाई बाई डी एक्स ए होता है अल्लाह तो हमारा जीरो हो जाता है, लेकिन ये क्या है एक्स के साथ लिखा है इसलिए बच गया, नहीं तो इसका जीरो हो जाता। तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब डी वाई बाई डी बाहर निकाला मतलब ए आ गया, डी वाई बाई डी एक्स से करना तो एक्स से क्या होता है 1 होता है, हमने लिखा है एक्स का 1 होता है तो क्या बच जाएगा ए आ जाएगा, ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से रूट एक्स का होता है, मैंने रूट एक्स कैसे करते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स इसका मैंने पावर चेंज कर लिया 1/2, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन ही लिखा है, तो पावर आगे जो पावर उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो पावर आगे 1/2 पावर थी उसमें से 1 माइनस किया। अब डी वाई बाई डी एक्स करना जो पावर के अंदर लिखा है, सभी में ऐसा होगा, ठीक है। तो पावर के अंदर कौन लिखा है एक्स लिखा है, तो इसका अगली स्टेप में डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। जैसा पावर खत्म हुआ फिर उसके अंदर वाला एक साथ नहीं करना है, पावर का होने के बाद उसके अंदर जो लिखा उसका करना है, ठीक है। जैसे पावर माइनस करी हमने तो क्या बच गई, पावर एक्स की पावर -1/2 बच गई, और यहाँ पे एक्स क्या होगा 1 हो गया। अब मैंने इसको नीचे ले आया तो इन्वर्स होने की वजह से नीचे क्या होगा प्लस का होगा, और 1/x इसका रूट एक्स का मतलब क्या होता है 1/x एक्स की 1/2 एक्स की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स होता है, तो मैंने इसको लिया, तो ये तो हमने लिखा था डायरेक्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 4 क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ई की पावर 2x का, तो ई एक्स का क्या होता है ई एक्स होता है, ठीक है। ई एक्स क्या होता है ई एक्स होता है, तो ये क्वेश्चन जो भी है ऐसा कैसा लिखा जाएगा, लिखा हुआ है। अब डी वाई बाई डी एक्स उसके एंगल का, तो इसका एंगल कौन है 2x है, अब 2x तक करेंगे तो 2x में वही चीज़ कि 2 तो बाहर निकल गया, x से क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा ओनली 2 बाहर निकला मतलब मल्टीप्लाई में ही हमारा, और इसके x से क्या होगा 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर 2x हमारा आंसर हो गया। log sin x है, तो देखो log का एंगल कौन है sin x है, तो log का क्या होता है 1/x, जो भी इसका एंगल है कहाँ पहुँच जाता है डिवाइड पहुँच जाता है, तो log 1/sin x। अब डी वाई बाई डी एक्स उसके एंगल का एंगल में कौन लिखा है sin x, इस sin x से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स sin x से करा तो sin x से क्या होगा cos x हो गया। यदि यहाँ पर वो कुछ होता है साइन के साथ भी कुछ एंगल होता है तो उसका फिर डबल करते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, एक्स से एक्स का 1 होता है, ठीक। तो cos x अपॉन sin x हो गया, जिससे हमारा क्या बनेगा tan x, इसका आंसर हो गया। अब साइन एक्स स्क्वायर या एंगल का स्क्वायर है ना कि ये साइन का स्क्वायर है, ये एंगल का स्क्वायर है, तो जब एंगल की बारी आएगी इसको करेंगे। तो पहले साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, मैं लिख दिया इसका साइन का cos x स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स उसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा एक्स स्क्वायर लिखा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आगे 2x हो जाएगा, ठीक है। ये पावर आगे जाएगी एक पावर बच जाएगी तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये पावर है, ये क्या पावर है, तो इसको हमेशा लिख दिया साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले पावर करा, तो पावर का जैसे मैंने आगे करा, तो पावर आगे क्या बच गई, पावर 2 में से एक माइनस हो जाएगी। अब फिर डी वाई बाई डी एक्स करना जो पावर के अंदर लिखा है, तो कौन लिखा पावर के अंदर साइन एक्स का, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। अब ये पावर कितनी बच गई साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स का cos x होगा, ये क्या होगा 2 sin x cos x मतलब sin 2x, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसके एग्जांपल कवर कर लिए हैं। अब जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगली एक्सरसाइज 9 है, ठीक है। जिन बच्चों की नई बुक है उसमें ये एक्सरसाइज 9 भी होगी शायद, उसमें 9A में कुछ अलग नए सवाल दिए हुए हैं, तो वे सवाल भी सिंपल ही हैं, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। जो मेरी बुक है उसमें हो सकता है नई वाली जो बुक है उसमें 9B से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें 9 हमारा क्या है कि 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले इसको करने से पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, तो ये 2x + 1 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब मतलब पावर है, x की पावर n है, ठीक है। तो पहले किसका होगा पावर का होगा, ठीक। तो जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसको कोई ना कोई हम मान लेते हैं, तो मैंने सपोज कर लिया क्वेश्चन के अंदर कि किसके इक्वल रख लिया, y के इक्वल रख लिया, ठीक है। सपोज कर लिया कि क्या है y के इक्वल, मैंने इसको कुछ भी रख सकते हो y x जो भी आपका अच्छा लगे वो रख सकते हो, तो y पुट किया मैंने, ये क्वेश्चन बन गया। अब मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है, लिखा है मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसा वहाँ लिखना भूल गया था तो मैं नीचे लिख दिया है कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना है यहाँ पे सभी क्वेश्चन में कि हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के। तो जैसे हम डिफ्रेंसिएशन लिखा तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स दो साइड लग जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई करेंगे तो क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स चलेगा, वाई हम सपोज किया इसलिए अब ऐसा चलेगा ये, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका हमें करना है, तो पहले पावर का, तो पावर आगे आ गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 2x में 1 की पावर 3 - 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब डी वाई बाई डी एक्स करना है, पावर के अंदर लिखा, कौन लिखा 2x + 1 का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे इक्वल में 3 ऐसा कैसा है, पावर कितनी बच गई 2 बच गई। अब 2x का क्या हो जाएगा, देखो वही चीज़ कि 2x है तो 2 बाहर आ गया, x कितना हो गया 1 हो गया, और 1 का क्या होगा 0 हो गया। इस आगे इस 2x का तो 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो चुका है यहाँ इस केस में, और इस 1 का 0 हो गया, तो मतलब क्या बच गया, ओनली 2 बच गया, ठीक है। तो 2 बच गया तो इसका इंटू का 6, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है a + b x की पावर 1/2, तो सेम प्रोसेस हमने इसको y सपोज कर लिया,
डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम, तो पावर आगे आ गई, मतलब 1/2 आगे जाएगा, ये डिफरेंस लिख दिया, जमा दिया इसको, पावर आगे आ गई, पावर कितनी बच जाएगी 1/2 -1, ठीक है। अब dy/dx करना है पावर के अंदर जो लिखा हुआ है a + bx का, तो इसकी पावर कितनी बन गई -1/2 बच गई। अब देखो इसको ध्यान से करते हैं, a का तो 0 होगी, इसके इंटू में कुछ भी नहीं, x नहीं मतलब 0 हो जाएगा। अब bx का करें तो b बाहर हो गया, x का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ कॉन्स्टेंट है भी हमारा तो बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाई होने की वजह से, तो इसका 0 कर देते हैं हम, जिसका x नहीं होता तो इसका 0 हो जाता है। तो bx है तो b बाहर, x हो गया 1, तो b बचा ओनली। अब इसकी पावर -1/2 है, तो 1/2 का मतलब होता है इनवर्स, मतलब वो चीज़ नीचे लिखी हुई है, तो ऐसा लिखा था, मतलब नीचे लिखा था वो a + bx की पावर 1/2 लिखा था, तो 1/2 का मतलब क्या था रूट नीचे इनवर्स होने की वजह से, तो इसका आंसर हो गया। अब है तीसरा, रूट के अंदर x + √x, तो सबसे पहले ही बोला है कि जब भी रूट की बात आए तो वहाँ क्या लिख लो 1/2 पावर लिख लो, ठीक है। तो मैंने y सपोज कर लिया, इसकी पावर लिख ली मैंने 1/2, ठीक है। अब डिफरेंस में पहले पावर किया तो पावर आगे आ गई, तो क्या बचेगा x + √x की पावर 1/2 -1, इसमें -1 कर दिया, फिर dy/dx रूट के अंदर लिखा है, कौन लिखा है रूट के अंदर x + √x लिखा है, ठीक है, x + √x लिखा है, इसको हम बाद में करेंगे। तो पहले मैंने इसको जमाया 1/2, अब यहाँ पावर माइनस की, तो माइनस की 1/2 पावर बच गई। अब अंदर ब्रैकेट लगाया, ये चीज़ जो भी आएगी इसके मल्टीप्लाई में आएगी, तो x हो गया 1 और √x का हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं 1/√2x, ये हमारा हो चुका डिफरेंशियल। अब इस क्वेश्चन को जमाना है, तो मैंने इन दोनों का, ये तो ऐसा कैसा, इसको हम चाहें तो नीचे लिख देंगे कि इसका मतलब क्या है -1/2, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, तो ये कहाँ जाएगा आपका नीचे जाएगा, ठीक है। 1/2 रूट के अंदर ये नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 2x, तो ये यहाँ भी लिखा जाएगा +1 ऐसा कैसा, तो हमने आगे एक स्टेप में इसको करा, वो ये है, ये जो ऊपर था हमारा नीचे पहुँच गया ये रूट के अंदर, और इसको एलसीएम लिया तो ये लिखा गया, बस ये हमारा आंसर हो गया। इंटू ये इंटू कर दिया 2 × 4, बाकी सब ऐसा कैसा, तो हमारा आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/, नीचे लिखा रूट के अंदर x+ है, ठीक है। तो मैंने इस नीचे देखा कि इसकी पावर कितनी है, x + a की पावर है 1/2 है, तो मैं इसको ऊपर ले गया, तो ऊपर ऐसे इसकी पावर क्या होगी माइनस में हो गई, ठीक है। इसकी पावर क्या होगी माइनस, जैसे मैंने लिखा y सपोज कर लिया, फिर डिफरेंस ऑफ रिस्पेक्ट टू x लिखा, ही जमाया, इसको ऐसे जमाना है आपको, फिर ये लिखा मैंने पावर ऊपर आ गई, ठीक है। अब मैंने डिफरेंस करा इसका, तो जिससे डिफरेंस स्टार्ट किया तो ये कहाँ पावर कहाँ गई, आ गई। इसकी पावर क्या थी -1 थी, इसमें और -1 कर दिया हमने, फिर dy/dx जो पावर के अंदर लिखा, कौन लिखा x + a लिखा है, ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये पावर कितनी जाएगी -3/2 हो जाएगी, ठीक है। इनको प्लस किया -1/2 -1 करेंगे तो -3/2। अब यहाँ इसका करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा, तो ओनली 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी हमको, तो -1/2, क्योंकि माइनस हमने आगे आया था, इस पावर आगे आ गई तो इसलिए माइनस आ गया, और x + a की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये ऊपर लिखी इन्वर्स में, नीचे आगे प्लस की हो जाएगी 3/2, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नीचे y लिखा है 1/√के अंदर a² - x²। अब ये इसका मतलब क्या रूट के अंदर है कि 1/2 है, तो मैं इसको फिर ऊपर ले आया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसा, इसमें इसको ऊपर ले आया तो -1/2 हो गया। पावर का क्या, पावर आ गया कि 1/2, a² - x² की पावर -1/2, ठीक है, ये हमने लिया था। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन कहा, पावर आ गया कि ये बच गया -1/2 -1, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस कर दिया, हमने dy/dx पावर के अंदर लिखा इसका, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास -3/2। अब देखो a² का हो गया 0, ठीक है, a² क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट है, माइनस ऐसा कैसा, और x² होता है 2x, पावर आगे आ गई, ठीक है, कितनी पावर बच गई 1 पावर बच गई, और x का 1, तो इसका होता है 2x, ठीक है। तो हो गया हमारा, अब जो भी चीज़ है इसके इंटू में, इसके इंटू होने की वजह से ये 2 फिर 2 क्या होगा कैंसिल होगा, और इस माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो 2 फिर 2 कैंसिल। अब ये ऊपर लिखा है तो इसको भी नीचे लिया है, तो इसकी पावर क्या होगी पॉजिटिव हो गई, तो ऊपर क्या बचेगा x और ये सब, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 1 - x² अपॉन में 1 + x²। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि डिवाइड का फार्मूला लग गया है, देखो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिवाइड का जो फार्मूला है वो लगा देंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा है डिवाइड का क्या फार्मूला होता है, लिखा हुआ है कि जब डिवाइड का फार्मूला आता है, डिवाइड के 2 पार्ट है, पहला पार्ट ऊपर का, दूसरा नीचे होगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। तो पहला सेकंड पार्ट जो भी रहेगा वो एज करेंगे, dy/dx फर्स्ट वाले का करेंगे माइनस फर्स्ट एज dy/d सेकंड वाले का, और नीचे सेकंड वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने जमा दिया, फंक्शन को हमने y पुट कर लिया, ठीक है। अभी रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, तो dy/dx ये ऐसा कैसा, इसमें हमने लिख दिया ऐसा कैसा। अब देखो नीचे वाला पार्ट ऐसा रखना, सेकंड पार्ट ऐसा कैसा, सेकंड पार्ट कौन नहीं है ऐसा कैसा, dy/dx फर्स्ट पार्ट कौन लिखा है 1 - x², ये लिख दिया, माइनस फर्स्ट पार्ट एज मतलब ये फर्स्ट पार्ट एज, फिर dy/dx सेकंड पार्ट ये लगा दिया, अपन सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहले वाला जो पार्ट एज है हमारा, इससे हमें कुछ छेड़ना नहीं है ऐसा कैसा। अब जो भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम
जो बाद वाले पार्ट का जो भी करेंगे वो क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, तो 1 का क्या 0। अब ये माइनस ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है। ठीक है, हम जान चुके हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है। माइनस ये वाला माइनस एज इट इज़। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा एडिस चल रहा है। अब जहाँ पे क्या लिखा कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेगा, तो हम जानते हैं कि जब भी रूट का करते हैं हम इस रूट एक्स का क्या, तो 1/2 रूट एक्स रहता है। तो इसी प्रकार से पूरा क्या आएगा हमारा 1/2 रूट नहीं चल जाएगा। अब dy/dx करेंगे उस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है, तो कौन लिखा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, रूट का होगा ये तो हमारा। ठीक है, ये मेरा पावर का होगा 1/2 रूट नीचे आ गया, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या पावर का हुआ। अभी ये dy/dx लगा के ये पावर के अंदर कौन लिखा, ये लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे आगे। ठीक है, और नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये रूट में था तो रूट खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा एलरेडी स्टार्टिंग वाला। अभी देखो 0 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, अपना माइनस ऐसा कैसा 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी ऐसा कैसा। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे इसका करेंगे अपन अब, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू में ही है तो कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो 2x अपॉन में 2 रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 फिर 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया x अपॉन ये बच गया। ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ पे इसके अपन में क्या 1 है, कुछ नहीं है, और ये नीचे हमें लिखा हमारे पास, तो इससे तो कोई दिक्कत है नहीं हमको। तो मैंने इन दोनों का पहले एलसीएम लिया, और जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे तो चीज़ नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो मेरा एलसीएम क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, अब जैसे मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ 1 है, तो इसका इंटू किस में जाएगा, इसमें, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम नंबर होने की वजह से रूट हट जाएगा हमारा, कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू हम रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम हमारा वही है इसलिए। तो ये हमारा रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x ऐसा कैसा माइनस, ये तो हमारा ऐसा कैसा, एलसीएम में हमारा नीचे लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो ये x है, यहाँ पर x लिख दिया। ठीक, अब कितने देखो ये चीज़ कहाँ ऐड जाएगी, यहाँ मेन डिवाइड हमारा ये है। ठीक है, अब इसके नीचे कोई डिवाइड नहीं, मतलब इसके नीचे क्या होगा 1 होगा। अब 4 डिवाइड हो गया तो ये चीज़ का जाएगी ऊपर, और ये इसके साथ इंटू हो जाएगी। ठीक है, तो अगली स्टेप में हमने पहले इसका अंदर इंटू कर दिया, तो माइनस 2x और माइनस का 2x क्यूब, देख सकते हैं हो गया माइनस 2x क्यूब। अब माइनस ऐसा कैसा, इस एक्स के अंदर किया हमने, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, तो माइनस एक्स के अंदर किया हमने, तो माइनस का x और प्लस का x क्यूब। ठीक है, ये हो गया, और ये 4 डिवाइड था तो 1 ऊपर पहुंच गया और नीचे पहुंच गया। ठीक है, ऐसा कैसा हो गया। ठीक, अब इसको जमाया हमने, तो माइनस का 3x देख सकते हैं, माइनस का 3x, और यहाँ पे आपके माइनस का 3 क्यूब x। ठीक है, और नीचे हमारा ये एज हो गया ऐसा का ऐसा, ऊपर से माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3x प्लस 3x क्यूब, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ कितनी पावर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी 1 है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी 1/2 है। तो 1 जो मल्टीपल पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जब उसका बेस सेम होता है तो यहाँ पे दोनों जगह क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 और उसकी 1/2, तो पावर जुड़ जाती है। तो प्लस करेंगे कितनी आएगी 3/2। ठीक है, इसका आंसर होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि y = a² प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर a² माइनस a²। सेम इसका जैसे हम डिवाइड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें, तो हमने फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया कि नीचे वाला एज इट इज़ dy/dx पहले वाले का माइनस पहले वाला एज इट इज़ dy/dx दूसरे वाले का, और नीचे जो भी लिखा है उसका होल स्क्वायर। तो पहले वाला एज इट इज़ जब हमने dy/dx a² प्लस एक्स स्क्वायर किया, तो a² क्या है कॉन्स्टेंट है, तो क्या जाएगा 0 जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा 2x जाएगा, लिख दिया माइनस कैसा a² प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब देखो यार रूट के अंदर रूट का क्या होता है 1/2, और पूरा सवाल नीचे ऐसा कैसा dy/dx जो रूट के अंदर लिखा है a² माइनस एक्स स्क्वायर का, और नीचे जो लगा रहा है हमने इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा ये। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा है 2x हो जाएगा, माइनस कैसा ये हमारा एज इट इज़। अब इसको अंदर देखो ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसका क्या हमने a² का तो 0, एक्स स्क्वायर का क्या माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस माइनस से अगली स्टेप में क्या जाएगा प्लस जाएगा, तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अगली स्टेप में अब यहाँ पे रूट लगा ये ऐसा एज इट इज़। ठीक है, इसको हमने लिख दिया ये बचा और ये बचा, तो हमने वापस इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेंगे इन दोनों का ऊपर, तो ये इसका हो जाएगा, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट खत्म हो गया 2x प्लस ये हमारा ऐसा कैसा ये लिखा गया। ठीक, अब अगली स्टेप में क्या होगा, इसमें मैंने अंदर इंटू कर दिया, इसका ये एक्स का अंदर इंटू कर दिया। ठीक है, एक स्टेप आएगा बढ़ा दी, तो x² x और x क्यूब। ठीक है, और ये हमारा क्या पहुंच जाएगा नीचे पहुंच जाएगा, ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ऐसा कैसा। ठीक है, ये ऐसा कैसा, और ये 4th वाला का पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया। इस टाइप से हम जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसा कैसा 4 डिवाइड होने की वजह से। अब 2x का अंदर इंटू किया, तो 2a² x माइनस 2x क्यूब प्लस a² x, ये हो गया। अब इसको कैंसिल आउट किया, तो नीचे हमारे दोनों ऐसे कैसे लिखे जाएंगे साथ में इंटू में, इसलिए तो ऊपर बच जाएगा 3a² x माइनस x क्यूब। ऊपर से हमारा अब जो पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 पावर है, यहाँ पे 1/2 है, पावर प्लस हो जाएगी, मतलब 3/2 पावर हो जाएगी। ठीक है, x कॉमन हो गया, तो बचेगा, तो हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया रखा है कि sin² x
ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है देखते हैं पहले। तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले हमने लिखा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको हम वाई सपोज करा और साइन एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशियल करेंगे तो सबसे पहले पावर का, पावर कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। तो मैं अगला करा मैंने, इसको पावर आगे आ गई। अब पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, मतलब 2 - 1। अब डी बाई बाई डी एस पावर के अंदर कौन लिखा है, साइन एक्स का, ठीक है। तो होगा 2 sin x, ये सर इसको सोल्व किया 2 sin x, और कोस sin x क्या होता है, कोस x, ये हमारा आंसर होगा। ये फॉर्मूले भी हमारा sin 2x, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका सेकंड है y इक्वल टू साइन ये एक्स स्क्वायर एंगल में, ठीक है। तो एंगल में एक्स स्क्वायर है, मतलब जब एंगल की बारी आएगी डिवाइड एक्स करने की, जब इसके बारे में सोचेंगे। तो पहले साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस स्क्वायर एक्स, मतलब कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे जैसा साइन है मतलब ऐसे कोस हो जाएगा, तो कोस साइन है मतलब ऐसे कोस हो जाएगा, तो कोस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी उसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, और एक्स स्क्वायर कितना होता है अगले स्टेप में 2x हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। इसका थर्ड है y इक्वल टू साइन, साइन का एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सेम प्रोसेस, साइन क्या होता है कोस, तो हमने लिख दिया यहाँ पे साइन पे कोस एक्स, मतलब एक्स के स्थान पे क्या लिखा है। अब डिवाइड ये उसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5। जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, तो क्या आएगा सिर्फ 2x। तो ये हमारा ऐसा कैसा लिखा गया, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, थर्ड में तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 5 दे रखा है कोस 3x, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन नहीं है इसमें भी, तो हम करते हैं इसका कोस 3x। वाई हमारा सपोज कर लिया हमने कोस 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, इसको जमा दिया हमने इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो कोस 3x का ये भी एंगल में लिखा है, तो पहले कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस 3x हो जाएगा। अब डी बाई डी एस एंगल का, तो हो जाएगा 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया आंसर। इसके बाद लिखा है y इक्वल टू ई की पावर 3x, तो ये भी क्या है, 3x क्या है, ये भी एंगल है 3 का। तो पहले हमने x से क्या होता है, x होता है, इसलिए हमने पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसा x का x मतलब ई की पावर 3x का ई की पावर 3x, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एस करेंगे उसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा है, 3x लिखा है, तो हम 3x का इंटू का अब करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 3 बच जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया। अगला है हमारे y इक्वल टू ई की पावर x की पावर 3। तो सबसे पहले ई एक्स से वाली सीरीज का ई एक्स होता है, तो हमारा ऐसा कैसा जाएगा। अब डी बाई बाई डी एक्स उसके एंगल में, एंगल में कौन लिखा है, एक्स क्यूब लिखा है, तो एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x से 3x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 दे रखा है कि log 10x, इसके किसी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन log 10x है, तो मैंने y सपोज कर लिया, रिस्पेक्ट टू x किया। अब देखो log का क्या होता है, 1/x होता है, तो x के स्थान में 10x लिखा है, तो 1/10x, फिर उसके एंगल का 10x करेंगे तो क्या जाएगा, अगली स्टेप में जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब ये 10 नीचे था, इसको ऊपर लिख लिया मैंने, तो ऊपर क्या होगा, कोट एक्स हो गया, ठीक है। और 10 का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि y इक्वल टू log x, ठीक है। तो इसका हम रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया हमने, इसको दो से बहुत साइड लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखो इस ये log का ये एंगल है, इस एंगल का ये, तो पहले हमने स्टार्टिंग वाले log का किया, तो इसको जाएगा 1/log x, ये हो गया। फिर डी वाई बाई डी एक्स उस log के एंगल का, एंगल कौन था, log x था, तो उस log x को डबल से करेंगे, तो ये तो एज इट इज़ इसका log x का किया तो 1/x, ठीक है। हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि 1/x, ये वाला x आगे कर दिया, log x टेक्स कैसा। और ये एंगल में कभी इंटू नहीं करना है, ठीक। साइन हुआ कोस हुआ कुछ भी हो, एंगल में हमारा इंटू नहीं होगा, ठीक। अगला है y इक्वल टू log sec x प्लस 10x, तो वही प्रोसेस, ये log का पूरा एंगल है, तो हमने इसको 1/sec x प्लस 10x हो जाएगा। अब डी बाई बाई डी एक्स करेंगे, sec x प्लस 10x करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एडिटीज। अब sec x क्या होता है, sec x 10x होता है, और 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब हमने क्या करा है, इस दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, sec x दिख रहा है, यहाँ पर भी, तो मैंने sec x कॉमन ले लिया, कौन बच गया 10x और यहाँ पे sec x। तो नीचे क्या लिखा है, ये तो लिखा है sec x प्लस 10x, मतलब वही तो लिखा है, तो इससे हमारा क्या जाएगा, अगले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर बच जाएगा sec x, हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के स्थान पे लिखा है साइन ई की पावर एक्स, और इसका दूसरा दे रखा है साइन log x। तो पहले 7 का फर्स्ट करते हैं, साइन ई की पावर एक्स। तो सेम प्रोसेस, साइन का क्या होता है कोस, तो कोस ई की पावर एक्स ऐसा कैसा, डी बाई बाई डी से एंगल में कौन लिखा, ई एक्स लिखा, तो ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल में चेंज नहीं करना है, ये कोस ई की पावर एक्स ऐसा कैसा, इस ई एक्स का मैंने आगे लिख दिया ई एक्स, ठीक है। y इक्वल टू साइन log x है, तो साइन का क्या होता है, पहले कोस होता है, तो कोस log x लिख देंगे, फिर उसके एंगल का log x का क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये कोस log x 1/x, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 8 की बात करते हैं। तो 8 में लिखा है रूट के अंदर एक और बचा हुआ है, शायद इसका क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है। थर्ड है कोस साइन x, ठीक है। तो हमने डिवाइड एस कर दिया इसका, देखो कोस का क्या होगा, कोस का होगा हमारा ये एंगल है, ठीक है। तो कोस का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये हमारा माइनस, कोस का होगा साइन, और एंगल में सब ऐसा डिवाइड एस उसके एंगल का, तो साइन एक्स लिखा है एंगल, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसका एंगल ही है, ठीक है, इसको अलग नहीं करेंगे हम, ठीक। तो ये माइनस साइन एक्स और कोस एक्स हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 के रूट के अंदर
कोट एक्स। तो हम जानते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है कि जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं रूट वाले का तो क्या लिखेंगे इसको, इसकी पावर 1/2 होती है। सेम प्रोसेस 1/2 इसकी पावर आगे आ जाएगी हमारे पास, तो 1/2 -1 यानी का माइनस का 1/2 बचेगा। उसके बाद डी जो पावर के अंदर लिखा, कौन लिखा, कोट एक्स लिखा, और कोट एक्स से क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और जो इस कोट एक्स को माइनस का नीचे ला कैसे ले सकते हैं, हम इसको रूट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि नीचे लाए प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब हो जाएगा हमारा रूट एक्स। अब जैसे एक एक्स का लिखा है तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, आप सेक रूट है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ले सकते हैं कि 1/2 रूट सेक एक्स। ठीक है, फिर डी वाई किसका अगर हम सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x होता है, तो इसका आंसर हो गया। अगला क्या है, y = log रूट log x, तो इसका वो सेम प्रोसेस कि 1/2 log x लिख दिया हमने ये यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट अलग क्या होता है, ये होता है। फिर डी उसके जो पावर के अंदर कौन लिखा है, log x लिखा है, तो log x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर कौन पता है 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि y = ax + b। ठीक है, तो इसको करते हैं, y = ax + b दे रखा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने, इधर लिखा dy/dx। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब x क्या होता है, x होता है, मतलब वो ऐसा कैसा, dy/d उसके एंगल में कौन लिखा, x + b का, तो हम x + b का करेंगे, तो ax करेंगे तो a तो बाहर हो गया, x का 1 और b का 0, तो क्या आएगा, a आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। सेकंड है इसका y = log ax + b, तो log x क्या होता है 1/x, मतलब ये कहाँ जाएगा, अपन में जाएगा, फिर dy/d एंगल का होगा ax + b का, और ax + b करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, अगला है साइन ax + b, सेम प्रोसेस, साइन का होता है cos ax + b, बाद में फिर हम ax + b का करेंगे तो ax + b का क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, तो cos ax + b × a। अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि e की पावर में है sin x। ठीक है, तो ex का क्या होता है, ex होता है, तो हमारा इसका फर्स्ट स्टेप में तो ऐसा कैसा हो जाएगा कि ex का तो ex। ठीक है, फिर dy/d उसके एंगल में कौन लिखा है, रूट साइन एक्स लिखा है। ठीक है, तो जैसे ex का ये तो ऐसा कैसा, अब रूट साइन एक्स का क्या होता है 1/2 रूट साइन एक्स, रूट अलग हम जानते हैं कैसे करते हैं। फिर dy/dx रूट के अंदर लिखा है, कौन लिखा, साइन एक्स का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर रूट साइन एक्स, ऐसा कैसा, नीचे जाएगा हमारा 2 रूट साइन एक्स, और साइन एक्स हो जाएगा कोस एक्स। ये पावर है और ये है, काटने को कुछ मत करना, ये पावर में लिखा हुआ e की पावर ये है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, log रूट के अंदर कोट एक्स। ठीक है, log रूट के अंदर कोट एक्स, तो ये लिखा हमने, यहाँ लिख दिया हमने। रूट का कैसे करते हैं, 1/, log का क्या होता है 1/x, तो एक्स के सामने लिखा, अब dy/dx रूट कोट एक्स से करेंगे, तो रूट वाले कैसे करते हैं 1/2 रूट कोट एक्स, अब dy/dx जो कोट एक्स अंदर लिखा उसका, तो ये हमारा ऐसा है। अब देखो ये हमारा सेम हो गया, रूट कोट एक्स इंटू हो गया नीचे, तो क्या जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा। 2 ऐसा कैसा, और कोट एक्स से क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेकंड वाला। थर्ड है log 10x/2। ठीक है, तो log 10x/2 कैसे करेंगे, तो log का क्या हो जाएगा 1/10x/2, अब dy/dx करेंगे 10x/2, क्योंकि log का एंगल का। अब तो ये इसको जब 10 था तो ऊपर क्या होगा, कोट हो गया, तो कोट x/2, अब 10 का होता है सेक इसको x/2, अब dy/dx उसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा है x/2, तो x/2 का अलग करेंगे। अब देखो कोट को लिख लिया मैंने cos x/2 sin x/2, इस सेक स्क्वायर एक्स को नीचे ला के लिख दिया मैंने cos स्क्वायर x/2। ठीक है, और एक देखो x/2 है तो 1/2 बाहर होगा, x का 1 हो गया, तो क्या बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। अब cos x/2 से एक पावर कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया हमारे पास 2 sin x/2 cos x/2, ये लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है sin x। अब इसको ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा cosec x, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि log cos e की पावर x, तो log का क्या जाएगा 1 cos e की पावर x जाएगा। अब dy/dx करेंगे cos e की पावर x का, तो cos e की पावर x से क्या होता है माइनस का sin e की पावर x, फिर dy/dx करेंगे उसके एंगल का, तो ex का, तो जाएगा ex। अब देखो यहाँ माइनस साइन और ये cos है। ठीक है, cos e की पावर x और sin e की पावर x, दो सेम है, एंगल सेम है, तो जाएगा आपका 10 माइनस का 10 e की पावर x और ex का ex। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि log साइन रूट के अंदर x² + 1। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है log साइन रूट के अंदर x² + 1, तो log का क्या होता है 1/, लिख दिया हमने नीचे ऐसा कैसा। अब dy/dx करेंगे इस log के अंदर जो एंगल में लिखा है साइन रूट x + 1 का, तो ये हमने ऐसा एज इट इज, तो हमारा कैसा कैसा। अब साइन का किया तो क्या होगा कोस एंगल ऐसा कैसा, dy/dx फिर उसके एंगल का x² + 1 का। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग की चीज़ पूरी ऐसी ऐसे लिख दी मैंने यहाँ पे, देखो cos रूट x + 1 नीचे साइन रूट x + 1 इंटू में इसका कर रहे हैं हम, तो इसका क्या जाएगा 1/2 नीचे रूट x² + 1 ऐसा कैसा, फिर dy/dx करेंगे इसके अंदर कौन लिखा है x² + 1 का। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है ऐसा करते जाओ। ठीक है, जैसे भी यहाँ रूट का आ गया, रूट के बाद रूट के अंदर जो लिखा उसका कर देंगे। ठीक, अब ये चीज़ क्या होगी, कोस अपॉन साइन क्या होगा कोट हो गया, वही हमारा ऐसे ऐसा कैसा, हमने इसका x² + 1 का किया तो x² होगा 2x, 1 का 0, तो 2 फिर 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारा, जो बचा हुआ हमारा आंसर हो गया। अब इसका अगला है y = log sin ex,
तो log का क्या जाएगा आपका 1/x, x के स्थान में लिखा है sin e की पावर x, फिर dy/dx करेंगे sin e की पावर x का, ये तो एज इट इज sin e की पावर ex का होता है cos e की पावर ex, फिर dy/dx करेंगे इस ex का, तो ex का होता है ex, ठीक है। यहाँ cos ex अपॉन sin ex से हो जाएगा cot ex हो जाएगा, और ex हमारा ये इसका आया जो बाहर ही है, ठीक है। अगला है हमारे पास साइन कोस एक्स स्क्वायर। देखो साइन का एंगल कौन है, कोस है, कोस का एंगल कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो हमने साइन का किया तो साइन का क्या आएगा, साइन का जाएगा कोस, कोस ऐसा कैसा और उसका एंगल ऐसा कैसे लिख दिया हमने, तो कोस एक्स स्क्वायर। अब डी/dx उस साइन के एंगल है, साइन के एंगल में कौन था, कोस एक्स स्क्वायर था, इसका डी/dx करेंगे। तो जो स्टार्टिंग का आया वो तो हमारा एज इट इज, ठीक है। अब इस कोस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कोस का जाएगा माइनस का साइन, एंगल में एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है तो जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। अब डी/dx उसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा एक्स स्क्वायर करेंगे तो इसका जाएगा 2x जाएगा, ठीक है। और ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया, तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 12, ठीक। 12 क्वेश्चन दे रखा है कि वाई log रूट के अंदर साइन ex, इस टाइप से हम क्वेश्चन दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन लिखा है कि log रूट के अंदर साइन ex, तो सब इस स्टेप तो हमने एक्स करा वाई सपोज करके। तो जो log का क्या होता है 1/x होता है, तो हमने रूट में बचा दिया। अब dy/dx उस एंगल का, तो इसका करेंगे हम, तो हो गया। अब इसका करा, ये सब हमने इसका करा, ये तो जटिस हो गया। इसका करेंगे तो क्या लिखते हैं 1/2 रूट के अंदर ये लिख दिया पूरा हमने, फिर रूट के अंदर कौन लिखा उसका करते हैं, इसका करेंगे, ठीक है। तो जी चीज़ हो चुकी है उसको हम लिखते चलेंगे ऐसे कैसे, ये हमने ऐसा कैसे लिख दिया और इसके नीचे हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा रूट के अंदर साइन e की पावर x, यहाँ भी लिखा रूट के अंदर साइन e की पावर x, तो दोनों रूट है और इनटू कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा, मतलब ये जाएगा आपका 2 साइन e की पावर x इनटू। अब साइन का क्या होता है कोस e की पावर x, फिर डी/dx करेंगे इस एंगल का, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आ गया हमारा, ये हो गया कोस e की पावर x, ये ऊपर लिख दिया हमने ex का ex और ये कैसा। अब इनको क्या होगा हमारा कोट e की पावर x और ex, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला है हमारे पास सेकंड y इक्वल टू सेक 10√x। अब ये एंगल क्या है, ये 10√x क्या है, सेक का एंगल है। तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक x 10x, तो सेक एंगल हमारा 10x हो गया और 10 सेक x 10x होता है, तो x के स्थान में दोनों जगह लिख दिया हमने। अब डी/dx उसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा है sec√x, तो गाइस ये 10√x लिखा है तो 10√x। अब ये दोनों तो जैसे कैसे, अब सेक 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स रूट हो जाएगा। अब डी/dx करेंगे इसके एंगल का, एंगल में कौन लिखा है रूट एक्स लिखा है, इसका कहा तो हमने 1/2 ले जाएगा, तो ये पूरा हमारा क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड है वाई इक्वल टू साइन, ब्रैकेट लिखा है रूट के अंदर साइन, फिर रूट के अंदर एक्स, ध्यान से करना है, ठीक है। तो पहले साइन का किया है, साइन का करा तो एंगल ऐसा कैसे लिख देंगे, तो साइन का हो गया कोस, ये एंगल ऐसा कैसा, डी/dx फिर सेक एंगल का, ये करा हमने एंगल का, तो ये चीज़ हो चुकी है उसको एडिट लिख देंगे। अब जैसे हम इसका एंगल करेंगे तो रूट में लिखा है, कहने का मतलब रूट में लिखा है तो ये पूछिए ऐसी कैसे लिख देंगे, रूट में नीचे लिख दी। अब dy/dx रूट के अंदर कौन लिखा है साइन रूट एक्स लिखा है, इसका करेंगे तो जो चीज़ हो चुकी है उसको मैंने लिख दिया ऐसा कैसा, ये कोस रूट के अंदर साइन रूट एक्स, ये अपॉन में ये ऐसा लिखा है, इसको काट मत देना क्योंकि एंगल है ये, ठीक है। अब साइन का करेंगे तो कोस रूट एक्स, फिर dy/dx उसके एंगल में कौन लिखा है रूट एक्स का करेंगे, तो ऐसे हमने करा तो हमको क्या मिल गया, ये सब ऐसा जटिस हमें मिलेगा 1/2 रूट एक्स। अब आप चाहो तो इनका इंटू जाएगा 4, बाकी आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है ऐसे करते जाओ, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है हमारा फिनिश।